गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग समाकलन करेंगे। ये लगभग फिजिक्स के ज़्यादातर जो डेरिवेशन या फॉर्मूले डिराइव होते हैं उनमें यूज होता है। तो समाकलन का सामान्य अर्थ क्या होता है? चीज़ों को जोड़ना, यानी कि आपके पास कई सारे टुकड़े हैं, आपने उनको जोड़ देना है। सम करना भी कह सकते हैं, या कोई भी आपके पास वक्र है उस वक्र का क्षेत्रफल निकालना, तो ये समाकलन का अर्थ होता है। तो समाकलन एक तरह से कहें तो डिफरेंशिएशन का उल्टा। डिफरेंशिएशन जहाँ उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है, समाकलन उन सबको इंटीग्रेट यानी उनको जोड़ देता है, इसीलिए इसको अंग्रेजी में इंटीग्रेशन कहते हैं। तो ये कुछ इस तरह का है, जैसे मान लो कि dy/dx ऑफ fx, यानी कि आपने fx का अवकलन करा तो ये आ गया कैपिटल fx आ गया। अब आप dx को यहाँ मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या बन गया fx dx, और ये बन गया d ऑफ fx। तो ये इसका चिन्ह होता है समाकलन का। तो आपने समाकलन का चिन्ह करा और आपको जो भी यहाँ आंसर मिलेगा वो इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो शो करेगा, जैसे fx dx, ये शो करेगा कि आपने इस फलन f का समाकलन करना है x के सापेक्ष। यहाँ पर भी वही कंडीशन है कि जो जिसका फलन है उसका उसके सापेक्ष ही समाकलन भी होगा। तो इसमें दो तरह का समाकलन होते हैं, एक होता है अनिश्चित, एक होता है निश्चित। तो अनिश्चित क्या है, मतलब इसमें वैसे तो बहुत तरह के फॉर्मूले, अब जैसे जैसे आगे हम पढ़ेंगे, कुछ अगर नहीं होंगे तो उस चैप्टर को पढ़ते हुए उस समय यूज कर लेंगे। फिलहाल सामान्यतः एक नॉर्मल फॉर्मूला इंडेफिनिट का फॉर्मूला, डेफिनिट में भी वही लगता है, कोई फॉर्मूले अलग नहीं होते। जैसे एक है x एंड dx, यानी कि आपने x की पावर n का समाकलन करना है। dx से भी ये शो करेगा कि एक छोटा सा टुकड़ा है, ये x के सापेक्ष इसका समाकलन हो रहा है। तो जब भी इस तरह का फॉर्मूला बनेगा तो इसका उत्तर आता है x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c एक नियतांक है। अब ये नियतांक कैसे निकालते हैं, ये तो जब हम आगे टॉपिक पढ़ेंगे इसमें धीरे धीरे सीख जाएंगे कि कैसे निकलता है। कुछ में कुछ कंडीशन डालनी पड़ती हैं, उस आधार पे निकलता है। इसी तरह से sin x होता है, इसका समाकलन sin x dx, इसका अर्थ है कि करना तो आपने sin x का ही है, dx का अर्थ है कि x के सापेक्ष। ऐसे इसको अगर आप sin y लिखेंगे तो यहाँ dy आ जाएगा, sin t लिखेंगे तो ये dt होगा। तो इसका समाकलन होता है माइनस cos x, c वही नियतांक लग गया। ऐसे ही cos x का समाकलन होता है sin x, और एक नियतांक यहाँ भी c लग गया। ये तो थे अनिश्चित। अब अनिश्चित और निश्चित में क्या अंतर है? डेफिनिट वाले में क्या होता है, उसमें ये जिसको हम समाकलन नियतांक या इंटीग्रेशन कांस्टेंट कहते हैं, सी वो नहीं लगता। इसमें ये और ये, यानी कि शुरू और अंत, इसको कहते हैं लोअर, निचली सीमा, इसको कहते हैं अपर। तो इसको कहेंगे ए को लोअर लिमिट, इसको कहेंगे अपर लिमिट। ये हो जाएगी जैसे कभी 2 से 3 भी हो सकती है, 3 से 4 हो, 0 से 5 हो। तो जैसे अब fx dx आपने इसका समाकलन करा fx का, ये आ गया fx, तो एक स्क्वायर ब्रैकेट बनता है ये करके, जिसको आप बड़ा कोष्ठक कहते हैं, उसके नीचे पे लोअर लिमिट रख देंगे, ऊपर वाले हिस्से पे अपर लिमिट। तो ये होता है निश्चित समाकलन। 2 दिन हम इसको भी करेंगे तो हमें क्लियर हो जाएगा। अब कुछ क्वेश्चन से समझते हैं कि क्या इनकी मीनिंग है। जैसे मान लिया आपने करना है x² का समाकलन, तो सूत्र हमारे पास पता है क्या है, x की पावर n वाले का ज़्यादातर में यही यूज होता है। sin x cos x आगे जाके जहाँ यूज होंगे हम उनको सीख जाएंगे। तो n+1 अपॉन n+1, तो ये हो जाएगा x की पावर 2+1 अपॉन 2+1 और प्लस एक नियतांक c, तो 3 x की घात 3/3 और c। तो देखो समाकलन में घातें बढ़ रही है और अवकलन में क्या होता था, घातें कम होती थी ना। तो समाकलन में चीज़ें बढ़ेंगी क्योंकि वो जोड़ कर रहा है। तो इस समाकलन का अर्थ जो है, ये चिन्ह है इसका, ये एक तरह से आपने पहले पढ़ा सिग्मा करके, 9th और 10th में पढ़ा। तो सिग्मा का अर्थ क्या होता है, योग करना। तो ये समाकलन एक तरह का सिग्मा ही है। अच्छा, अब इसमें डेफिनेट में अगर ये क्वेश्चन होता तो क्या होता, वहाँ पर ये होता कि जैसे ये लिमिट दे दी 2 से लेके 4, ये लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट, तो x² dx। तो पहले आप x² का समाकलन कर दीजिए, वही 2-1/2-1 करके, ठीक है ना। तो मैं फिलहाल डायरेक्ट उत्तर लिख देता हूँ इस पर। तो ये 2 ये 4, अब की बार c नहीं लगेगा। निश्चित समाकलन जहाँ पर ये लिमिट होगी वहाँ पर c नहीं निकलेगा, यहाँ पर c का मान निकाला जाता है, फिर वो कंडीशन के हिसाब से होता है। फिलहाल अभी हमने उसमें नहीं पढ़ना है। तो निश्चित में जैसे 2 से 4 इसका करा, ये आ गया। अब आपने क्या करना है, पहले x की जगह पर ये अपर लिमिट रखनी है 4, तो ये आ गया 4। अब x का क्यूब है तो 4 का क्यूब बट्टे 3, फिर ऋण चिन्ह लगेगा एक, फिर लोअर लिमिट रखेंगे, तो 2 का क्यूब बट्टे x की जगह पे 2 रख दिया, तो 2 का क्यूब बट्टे 3 का क्यूब, इसको हल कर लिया।
अच्छा, इसी में कभी ऐसा भी हो सकता है, माना अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता है कि -1 से 1 x² dx, तो फिर वही 2-1/2-1 कर लेते हैं, या डायरेक्ट भी कर सकते हो -1 से 1। तो x की घात 3/3, ये लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट। अब इसके बाद फिर वही करेंगे, इसमें पहले अपर लिमिट रखी, x की जगह पर 1, तो 1 का क्यूब बट्टे 3 का क्यूब। अगर ये x की घात 4 हो जाता तो इसमें 1 आ जाता, 1 की घात 4 हो जाती, उससे कोई मतलब नहीं। फिर ऋण चिन्ह लगेगा, अपनी ओर से ऋण लगाना है, फिर लोअर लिमिट रख देंगे, तो लोअर लिमिट होगी -1 का क्यूब अपॉन 3। इसको हल कर लिया फिर जितना भी आता है। तो आज आप लोग सिर्फ इतना ही करिएगा, तो इसको हम करना सीख जाएंगे। कल हम इसमें थोड़ा सा एक एडवांस वाले सीखेंगे, उसका कल चर्चा करेंगे।